वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रत चैत्रस्य शुक्लपक्षे तो किं नामेकादशी भवेत्। युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे वासुदेव भगवान, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है, उसकी कथा क्या है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शृणस्व एकमना राजन् कथामेतां पुरातनीं वसिष्ठो यामकथयत् प्राग्दिलीपाय पृच्छते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एकाग्र मन से सुनो, मैं प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसी कथा को वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कही थी। दिलीप उवाच, दिलीप नाम के एक राजा हैं, रघुवंश नाम का एक काव्य महाकवि कालिदास ने लिखा है। उसमें दिलीप का बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन किया हुआ। ये वही दिलीप है। दिलीप ने कहा कि भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, प्रसन्नता से कहिए, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा माने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम का एक नगर था। उसमें मदोन्मत्त पुंडरीक नाम का नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी वहाँ पर रहते थे। माँ ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा है और ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्थ होकर धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदैव क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा उसका पति बसता था। पति के हृदय में सदैव उसकी पत्नी ललिता का निवास था। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित गंधर्व ललित गान कर रहा था। गान कर रहा है सभा में, लेकिन गान करते करते अपनी पत्नी ललिता को भी याद करता जा रहा। और जब ध्यान भटक गया, ध्यान तो ललिता में था, तो उसका गान बेसुरा हो गया। उसके पद ताल ठीक नहीं हुए, विश्राम भी ठीक नहीं रहा। वहीं पर एक कर्कोटक नाम का नाग था। उसने ये जब जान लिया तो उसने जाकर अपने राजा पुंडरीक को बतला दिया, महाराज, ये ललित ठीक गान नहीं कर रहा है, इसका मन भटका हुआ है। पुंडरीक ने जब सब जान लिया तो उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध से आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को
बुलाया और श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू जा मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वो राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्र ऐसे हो गए कि देखने में भी डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख गुफा के समान हो गया। सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होठ हो गए। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा हो गया। इसी प्रकार कर्म फल भोगने को वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बड़ी दुखी हुई, चिंता करने लगी। मेरा पति शाप से पीड़ित है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस चिंता में उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी गहरे वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर दिन रात उसको सुख नहीं मिलता था।